Hello everyone, this is transient analysis lecture number 4 and here the steps to solve problem based on RC first order circuit DC RC circuit. ओके तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, कभी भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो कैपेसिटर है उसको एक एज अ एब्जॉर्बिंग एलिमेंट लेंगे. अगर पोलैरिटी दी है जो भी दी हो, हम उसको एज अ एब्जॉर्बिंग एलिमेंट लेके चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक पॉइंट नोट करके रखना. वैसे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो स्टेप 1 क्या होता है हमारे पास कि राइट डाउन द ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर कैपेसिटर वोल्टेज. ओके, ये इक्वेशन लिख देंगे हम t इज़ ग्रेटर देन 0 पे. वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी इनफाइनाइट प्लस वी सी 0 प्लस माइनस वी सी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ. टाउ इज़ टाइम कॉन्स्टेंट. ठीक है, या अगर हमारे पास टी नॉट कोई टाइम दिया है कि t इज़ ग्रेटर देन टी नॉट पे अगर हमारा स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है इन द सेंस स्विच पोजीशन चेंज कर रहा है या ऑन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, स्विच क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो t इज़ ग्रेटर देन टी नॉट हमको अगर कोई कमांड दिया हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी इनफाइनाइट प्लस वी सी टी नॉट प्लस पे हम देखेंगे अब वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू माइनस वी सी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी नॉट बाय टाउ. यहाँ पर टी नॉट का डिले हो गया है. ठीक है, सिमिलरली आई सी ऑफ टी भी निकाल लेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट द एनी वोल्टेज और करेंट टोटल रिस्पॉन्स कैन बी रिटर्न एज. ठीक है, कोई भी वोल्टेज जरूरी नहीं है कि वो कैपेसिटर हो या इंडक्टर के क्रॉस हमको वोल्टेज या करंट निकालना हो तभी हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, कोई भी वोल्टेज या करंट निकालना है, टोटल रिस्पांस निकालना है, टी इज़ ग्रेटर देन 0 या टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट पे, तो हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ओके, स्टैंडर्ड ट्रांजिएंट इक्वेशन है. ठीक है, फॉर अ कैपेसिटर एज वी नो दैट कि वी सी ऑफ 0 माइनस 0 प्लस पे वैल्यू सेम होती है और टी नॉट कोई टाइम है तो वी सी ऑफ टी नॉट माइनस इज इक्वल टू वी सी ऑफ टी नॉट प्लस होता है, लेकिन करंट इक्वल नहीं होती है. ठीक है, रजिस्टर के केस में इक्वल नहीं होता है, ये बात याद रखना है. ठीक है, ये सिर्फ कैपेसिटर पे वैलिड होता है, वो भी वोल्टेज पे. सो द नेक्स्ट स्टेप 2. सो फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी सी टी नॉट माइनस. ठीक है, मतलब वी सी टी नॉट माइनस या वी सी 0 माइनस पे निकाल देंगे वैल्यू. 0 माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस होता है बिफोर स्विचिंग के. एट स्टेडी स्टेट दैट इज कैपेसिटर इज ओपन सर्किट. ओके, सेकेंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी सी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालेंगे. एट अगेन स्टेडी स्टेट आ गया तो कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ये आफ्टर स्विचिंग की बात हो रही है, स्टेप नंबर 2 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अगर सी आर सी निकालना है हमको, ठीक है, सी इक्विवेलेंट तो हम निकाल लेंगे. आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेटेड फ्रॉम वेयर कैपेसिटर टर्मिनल इज़ देयर. ठीक है, जहाँ से कैपेसिटर टर्मिनल होगा उसके अक्रॉस हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे. ठीक है, और ये जो टाउ होता है हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर स्विचिंग. ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना. अगर दिया हो कि टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे निकालना है तो लेस देन 0 पे निकालना है तब ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग वैसे टाइम कांस्टेंट निकालते हैं जब कुछ ना दिया हो तो फॉर ट्रांजिएंट इक्वेशन द टाइम कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर स्विचिंग ही कैलकुलेट होता है. ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है, फाइंडिंग द अदर रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट वी सी ऑफ टी देन यूज द डेवलप्ड एक्सप्रेशन ऑफ वी सी ऑफ टी. ठीक है, फिर सब निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग वी सी ऑफ टी वाली इक्वेशन जो हमने स्टेप नंबर 1 में थी वो पुटअप करके निकाल लेंगे. ठीक है, वैल्यू. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. जैसे कि मैंने ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास इस तरह से सर्किट दिया हुआ है, 100 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं. ये सारे जो कैपेसिटर्स है वो माइक्रोफैरेड में है. ठीक है, तो हमको चार्ज स्टोर निकालना है बाय 538 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस. ठीक है, चार्ज स्टोर 5, 3 और 8 में. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 5 में. लेट सपोज कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं तो ये भी ए पॉइंट होगा, ये बी मान लेते हैं तो ये भी बी होगा और ये भी होगा. ठीक है, ये हम लोग सी मान लेते हैं. ठीक है, ये समझ आ गया. तब हमने देखा यहाँ पर कि ये तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पर का जो वोल्टेज है V5 या V3